दखलंदाजी क्या इस टाइप की चीज़ें को करना, इनको जो चीज़ ज़रूरी नहीं है दखल देना मुस्लिम समाज में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, अरे जो ये तो हमारा अधिकार है कि हम इस देश के अंदर रह करके अपने किसी भी धर्म को अपना करके उनके काम को हम कर सकते हैं। अमेंडमेंट बिल पहले जहाँ तक मेरे 2013 में आया था और वो सही था। अब उसके बाद में इस टाइप का कोई अमेंडमेंट लाना कतई सही नहीं है। सिर्फ वो देश को बांटने के लिए और आने वाला जो चुनाव है उसको रंग देने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस टाइप का ये बिल ला रहे हैं। हम इस टाइप के बिल को लाने के लिए पूरी ताकत के साथ में रोकने का प्रयास करें। बख्श साहब, बीजेपी की दलील ये है कि कोई देश के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जो कानूनी दायरे से बाहर हो, कोई सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, तो फिर कैसे उसे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में उसको माना जा सकता है? देखिए, इन दलीलें तो इनके पास में बड़ी से बड़ी दलीलें अपने ये देने के लिए प्रयास कर देंगे, लेकिन इनके पास में दलील, इस चीज़ की दलील मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये जो पार्लियामेंट बनी है, पार्लियामेंट के अंदर आपने इसकी दलील क्या है? आज जो पुरानी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट के अंदर अभी तक हमें कोई खामियां नज़र नहीं आई। आज इसके अंदर पानी टपक रहा है, हम देख रहे हैं कि बंदर घुस रहे हैं, तो उसका कोई मतलब, इनका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इनकी अगर कोई राजनीति करने का मकसद है तो हिंदू मुसलमानों को बांटने का मकसद है, और इसके अलावा कोई दूसरा इनके पास में एजेंडा नहीं है। देश को विकास करने के नाम पर किसानों के उस मामले पर फेल हैं, रोज़गार इनके पास नहीं है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। उसके मामले पर इनके पास में अगर आप इनके नेताओं से सवाल करेंगे तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि आपस की ये गंदी राजनीति खत्म होनी चाहिए और देश को। आपकी जातीय राय क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन सा मामला है? अगर जैसे वक्फ बोर्ड का मामला है कि आप सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते, तो क्या कोर्ट के दायरे में उसे आना चाहिए? नहीं, आपकी जातीय राय क्या है? देखिए, कोई मामला है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है किसी तरह से तो कोर्ट में जाने के लिए तो जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ती है। अब इस टाइप की अभी मैं पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाया हूँ कि जब इनका बिल अगर इस टाइप का लाएंगे तो उसके बाद में ही पूरी तरह से कह पाऊँगा कि इनका बिल लाने का मकसद क्या है और क्या संशोधन करना चाहते हैं। तभी मजबूती के साथ उस पर मैं अपना पक्ष रख पाऊँगा। अभी तो सिर्फ एक चर्चा है, उसी के आधार पर हम अपनी बात को रखेंगे। थैंक यू। दखलंदाजी क्या इस टाइप की चीज़ें को करना, इनको जो चीज़ ज़रूरी नहीं है दखल देना मुस्लिम समाज में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, अरे जो ये तो हमारा अधिकार है कि हम इस देश के अंदर रह करके अपने किसी भी धर्म को अपना करके उनके काम को हम कर सकते हैं। अमेंडमेंट बिल पहले जहाँ तक मेरे 2013 में आया था और वो सही था। अब उसके बाद में इस टाइप का कोई अमेंडमेंट लाना कतई सही नहीं है। सिर्फ वो देश को बांटने के लिए और आने वाला जो चुनाव है उसको रंग देने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस टाइप का ये बिल ला रहे हैं। हम इस टाइप के बिल को लाने के लिए पूरी ताकत के साथ में रोकने का प्रयास करें। बख्श साहब, बीजेपी की दलील ये है कि कोई देश के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जो कानूनी दायरे से बाहर हो, कोई सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, तो फिर कैसे उसे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में उसको माना जा सकता है? देखिए, इन दलीलें तो इनके पास में बड़ी से बड़ी दलीलें अपने ये देने के लिए प्रयास कर देंगे, लेकिन इनके पास में दलील, इस चीज़ की दलील मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये जो पार्लियामेंट बनी है, पार्लियामेंट के अंदर आपने इसकी दलील क्या है? आज जो पुरानी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट के अंदर अभी तक हमें कोई खामियां नज़र नहीं आई। आज इसके अंदर पानी टपक रहा है, हम देख रहे हैं कि बंदर घुस रहे हैं, तो उसका कोई मतलब, इनका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इनकी अगर कोई राजनीति करने का मकसद है तो हिंदू मुसलमानों को बांटने का मकसद है, और इसके अलावा कोई दूसरा इनके पास में एजेंडा नहीं है। देश को विकास करने के नाम पर किसानों के उस मामले पर फेल हैं, रोज़गार इनके पास नहीं है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। उसके मामले पर इनके पास में अगर आप इनके नेताओं से सवाल करेंगे तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि आपस की ये गंदी राजनीति खत्म होनी चाहिए और देश को। आपकी जातीय राय क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन सा मामला है? अगर जैसे वक्फ बोर्ड का मामला है कि आप सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते, तो क्या कोर्ट के दायरे में उसे आना चाहिए? नहीं, आपकी जातीय राय क्या है? देखिए, कोई मामला है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है किसी तरह से तो कोर्ट में जाने के लिए तो जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ती है। अब इस टाइप की अभी मैं पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाया हूँ कि जब इनका बिल अगर इस टाइप का लाएंगे तो उसके बाद में ही पूरी तरह से कह पाऊँगा कि इनका बिल लाने का मकसद क्या है और क्या संशोधन करना चाहते हैं। तभी मजबूती के साथ उस पर मैं अपना पक्ष रख पाऊँगा। अभी तो सिर्फ एक चर्चा है, उसी के आधार पर हम अपनी बात को रखेंगे। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।